क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के। इस प्रकार का नाटक कर रहे हो, आधा घंटे से रोक के रखे हैं, वसूली में लगे रहते हो। नहीं सर, नो एंट्री। क्या नो एंट्री है? वीआईपी गाड़ी जा रहा है, तमाशा बना के रखे हो। सामने लड़के लोग लगे हैं सर। क्यों लड़का लगा है? बदतमीज कहीं के। वसूली में लगे रहते हो माइंस गाड़ी और इसमें। 1 घंटे से हम बहस हो रहा है, अभी आ रहा है आराम से। कौन लड़का लगा है? पैसा वसूली में लगे ना माइंस गाड़ी में। क्या नहीं बोलते हो? नो एंट्री लगता है, ऐसी दोनों तरफ नो एंट्री होता है। नहीं सर, उधर से क्या नहीं बोल रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? 1 घंटे से वीआईपी आदमी को रोकोगे, तुम्हारे खिलाफ तो मैं शिकायत करता हूँ। बहुत बात करा एसपी को। ऊँगते ऊँगते आ रहा है यहाँ पे, ऐसी टीआईगिरी करेगा? नहीं सर, नहीं सर, 1 घंटा हो गया यहाँ पे। तुम्हारा तो बहुत शिकायत है वसूली बाजो। फालतू नाटक कर रहा है, चल थाना। नमस्कार, ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में जिस पुलिस के अधिकारी को बदतमीज कहा जा रहा है, वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं। और जो आवाज इनके ऊपर बरस रही है, यानी जो सज्जन इन्हें गाड़ी में बैठकर बदतमीज कह रहे हैं, वो हैं छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा के सांसद, जिनका नाम है भोजराज नाग। और ये पिछले वर्ष यानी आज से ठीक 9 महीने पहले ही सांसद निर्वाचित हुए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये वाकया है क्या? वाकया यह है कि पिछले 2 दिन पहले अंतागढ़ से कांकेर जाने के लिए माननीय सांसद निकले थे और भानुप्रतापपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर ट्रकों के जाम में ये फंस गए। जाम में फंसना ही नहीं, इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने तत्काल भानुप्रतापपुर के थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख को फोन लगाया और मौके पर बुलाया। इनके आदेश को सुनते ही भानुप्रतापपुर के थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख मौके पर पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ आपने सुना, और इनकी ये नाराजगी जो आपने सुनी, ये यहीं पर खत्म नहीं हुई। ये सीधे थाना प्रभारी के साथ भानुप्रतापपुर के थाना पहुंच गए। इनके इस स्थान से थाना तक पहुंचने तक पूरा मामला कांकेर जिले के पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच चुका था। वहां पर इस घटना की जानकारी मिलते ही भानुप्रतापपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के साथ एसडीओपी भानुप्रतापपुर शेर बहादुर सिंह भी पहुंचे और सभी के बीच में ये फिर बरस पड़े। और सांसद के साथ साथ इनके एक सहयोगी नेता थे, वो भी उबल पड़े और उन्होंने सांसद से ज्यादा पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुनाई। कार्रवाई करो तुरंत इस टीआई पे। 1 घंटा बाद आ रहा है वहां पे। जब भी हमारी गाड़ी जाता है कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, डीजल बचाने में लगे रहते हैं तुम्हारे प्रोटोकॉल के गाड़ी वाले। ये बहुत गलत बात है। साथ ही सांसद इतने गुस्से में थे कि इन्होंने इन्हें वसूलीबाज कहा, इन पर कई आरोप भी लगाए। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि भानुप्रतापपुर में हर रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार के दिन जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भानुप्रतापपुर पुलिस शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को बाधित करती है। परंतु इसी दिन रविवार को भानुप्रतापपुर में नगरीय निकाय के चुनावों के चलते दोनों राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष पदों के दावेदार ने भानुप्रतापपुर में बड़ी रैली निकाली थी। बड़ी रैली में किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए, किसी दुर्घटना को टालने के लिए प्रशासन के द्वारा दोपहर 2 बजे से ही वाहनों को शहर में प्रवेश रोक दिया गया था। इसलिए भानुप्रतापपुर तक कांकेर से आने वाली, अंतागढ़ से भानुप्रतापपुर आने वाली और दल्ली राजरे की ओर से भानुप्रतापपुर आने वाले तीनों मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई थी। सांसद महोदय जब भानुप्रतापपुर पहुंचने के लिए अंतागढ़ से इस घटनास्थल पर पहुंचे, तब नो एंट्री को खोलने का समय था, यानी लगभग 8 बजे ही होंगे। सभी ड्राइवर अपनी गाड़ियों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें स्टार्ट करना, प्रेशर बनाना, जाने की तैयारी करना, ये सब में लगे थे। इसी बीच सांसद का काफिला उस घटनास्थल पर पहुंचा। इसी बीच सांसद वहां पर फंस गए और उन्हें यह स्थिति गवारा नहीं लगी, क्योंकि प्रदेश की सरकार के द्वारा उन्हें प्रदत्त जेड श्रेणी की सुरक्षा के तहत आने वाले वीआईपी। आज मैं अंतागढ़ से कांकेर जा रहा था। ये भानुप्रतापपुर नाका के पास बड़ी बड़ी माइंस की गाड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ी दोनों तरफ रास्ता जाम करके मुझे 1 घंटा रोका गया। मैं एक सांसद हूं, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, यहाँ के टीआई भ्रष्ट है। मैं एडिशनल एसपी को कहा है कि इस पर कार्रवाई करो करके,
तो ये मेरे को गोल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मैं शासन प्रशासन को चिट्ठी लिखूंगा और इस प्रकार के जो छोटे छोटे हमारे बाइक वाले और ग्रामीण रहते हैं, इनको तंग कर रहे हैं पुलिस वाले लोग और बड़े बड़े गाड़ियों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालांकि आप सांसद हैं, माननीय हैं, आपको संवैधानिक उच्च पद प्राप्त है, परंतु मुझे परेशानी यह है कि आपने इन्हें बदतमीज कहने के पहले यह नहीं सोचा कि इसी शख्स को भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। इसका अर्थ यह होता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिसे सम्मानित किया वो आपकी नजरों में बदतमीज है। मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय कि जो बदतमीज जिन्हें आप कह रहे हैं, यदि ये आपके आजू बाजू ना हो, ये आपको सुरक्षा ना दें, तो आप अपने गृहनगर अंतागढ़ से ना तो कहीं जा सकेंगे और ना ही बाहर है तो अंतागढ़ पहुंच सकेंगे। परंतु आपने इसकी उलट इन पूरे विभाग पर बदतमीज कहकर इनकी कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। साथ ही आपने उन लोगों को मजबूर कर दिया, उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, उन लोगों को शर्मसार कर दिया जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में आपके नाम के आगे जो कमल छाप का निशान था उस पर बटन दबाने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया था। यानी कुल मिलाकर उन उंगलियों को आपने शर्मसार किया जिन्होंने आपको सांसद बनाया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब लोकसभा के चुनाव में आपका चयन हुआ था, तब सभी इस क्षेत्र की जनता ने यह सोचा था कि मोदी तो जरूरी है पर भोजराज नाग मजबूरी है, और आप अब यह प्रमाणित कर रहे हैं कि आप मजबूरी हैं और यह मजबूरी अगले 4 साल तक इस क्षेत्र की जनता को झेलनी पड़ेगी। माननीय सांसद महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आपकी इस छोटी सी हरकत ने पूरे कांकेर लोकसभा में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको तकलीफ में डाल दिया, क्योंकि चुनाव एक दिन बाद होना था और आज चुनाव के बाद मुझे यह पता चला कि जितने भी पुलिस विभाग से महकमे के जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया। आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांकेर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में, सिर्फ 2 विधानसभा सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलता है, और यदि आपका यही अंदाज रहा, आपकी यही शैली रही, तो वो 2 सीटें भी गोल हो जाएंगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ये वीडियो कांकेर सांसद भोजराज नाग जी के लिए है। कल उन्होंने जो पुलिस विभाग के लिए अभद्रता दिखाई और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, जो वो बोल रहे वसूलीबाज है थानेदार, तो मैं भोजराज नाग जी को बता देता हूँ कि जो आप अपने आप को वीआईपी बता रहे हो, 1800-1900 वोट से जीते हो, कोई बहुत ज़्यादा वोट से नहीं जीते हो सांसद महोदय। आप अपने शब्दों पे थाना प्रभारी और भानु प्रतापपुर स्टाफ से माफ़ी मांगिए, नहीं तो संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। और आप इस बात को समझ जाइए, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा तो मैं 2 दिन के अंदर भानु प्रतापपुर आ रहा हूँ और आपके खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। जो बात आपने बोली है कि वसूलीबाज हैं थाना प्रभारी और थाना स्टाफ, तो आप अपनी बातों को प्रूव कीजिए। और जो आप उनको धमकी दे रहे थे कि शिकायत करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी वीआईपी कल्चर बंद करने की बात कर रहे हैं और आप अपने आप को वीआईपी बता रहे हैं। तो अब मैं आपकी शिकायत करूंगा केंद्रीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से।